नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं वो थर्मामीटर. ओके, द इंस्ट्रूमेंट दैट इज नीडेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्यूरेटली, इट्स कॉल्ड द थर्मामीटर. वो थर्मामीटर किसे कहते हैं? जो वैसा इंस्ट्रूमेंट जिससे क्या मेजर किया जा सकता है? टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का. ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट, उसे हम क्या बोलते हैं? थर्मामीटर बोलते हैं. ठीक है, देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थर्मामीटर्स अवेलेबल. जैसे आजकल मार्केट में जो है बहुत अलग अलग तरह के थर्मामीटर्स जो है अवेलेबल है. दीज आर यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स. ये किस लिए यूज होते हैं? अलग अलग जो अलग अलग तरीके से टेम्परेचर मटीरियल्स जो होते हैं उनके टेम्परेचर के मेजर करने में काम आते हैं. ठीक है, लेट अस स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर. जो हम अलग अलग तरह के जो थर्मामीटर्स होते हैं उनको हम उनके बारे में जो है यहाँ पे पढ़ते हैं. क्लिनिकल थर्मामीटर, इट इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी. ये किस लिए यूज़ आता है? ये ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने में यूज़ आता है. जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आप डॉक्टर के जाते हैं तो जो है डॉक्टर आपका टेम्परेचर चेक करता है. ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट लिक्विड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग. ठीक है, इसकी कौन से बेस पे है कि इसका प्रिंसिपल क्या है इस थर्मामीटर का? कि लिक्विड जो है ना एक्सपेंड होता है हीटिंग में और कूलिंग में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब काम होता है. द टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, और जो टेम्परेचर मेजर होता है वो डिग्री सेल्सियस में मेजर होता है. इट हैज़ मार्किंग इन द शॉर्ट रेंज बिटवीन 35 डिग्री सेल्सियस एंड 42 डिग्री सेल्सियस. और ये किसमें इसकी शॉर्ट रेंज क्या होता है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक. इट इज़ बिकॉज नो ह्यूमन कैन सर्वाइव विद द बॉडी टेम्परेचर बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबाउ 42 डिग्री सेल्सियस. ये इसलिए होता है क्योंकि कोई भी ह्यूमन जो है वो जिंदा नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता जब उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो. ठीक है, और अगर 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो. ठीक है, द नॉर्मल एवरेज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी पर्सन का जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है. द फिगर गिवन बिलो शोज द क्लिनिकल थर्मामीटर. यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि ये इस तरह का जो है एक क्लिनिकल थर्मामीटर होता है. ठीक है, द क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ ए कैपिलरी ट्यूब विद वन एंड क्लोज एंड सिलेंड्रिकल ग्लास बल्ब एट इट्स अदर एंड दैट कंटेन्स मरकरी. जैसे आप इसमें देख रहे हो कि थर्मामीटर जो होता है ना उसके कैपिलरी में एक ट्यूब होता है जो कि किससे बंद होता है? सिलेंड्रिकल ग्लास से बंद होता है. ये सिलेंड्रिकल बल्ब है. ठीक है, और इसके बीच में क्या होती है? मरकरी होती है. जो एक पतली सी लाइन दिख रही है क्या होती है? मरकरी होती है. देयर इज अ स्मॉल किंक और बैंड कॉल्ड कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट नियर द बल्ब. इसमें एक स्मॉल बैंड होता है. देखो ये हल्का सा जो बैंड होता है इसको किंक या ब्लैंड बोलते हैं. ठीक है, दिस किंक प्रिवेंट द मर्करी फ्रॉम फ्लोइंग बैक इनटू द बल्ब व्हेन द थर्मामीटर इज टेकन आउट ऑफ द पेशेंट्स बॉडी. यही जो किंक होता है ये प्रिवेंट करता है, बचाता है कि जो बल्ब होता है वो फ्लोइंग बैक फ्लोइंग ना करे जब कोई भी जो मरीज होता है उसके मुंह में जब ये डाला जाता है. ठीक है, टेम्परेचर चेक करने के लिए. सो द डॉक्टर कैन रीड द टेम्परेचर विदाउट हरिंग अप. इसलिए जो डॉक्टर होते हैं टेम्परेचर चेक करते हैं बिना जल्दीबाजी के, आराम से जो है उसको चेक करते हैं. ठीक है, इफ इट इज टू बी यूज अगेन देन इट इज गिवन अ स्लाइट जर्क. तो अगर जब है ना इसको दोबारा यूज़ किया जाता है इसको हल्का सा स्लाइट जर्क का मतलब होता है हल्का सा थोड़ा छिड़का जाता है, मतलब हिला इसको झाड़ा जाता है. ठीक है, दिस अनेबल्स द मरकरी टू फ्लो पास द किंक बैक इनटू द बल्ब. क्योंकि ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो मरकरी होती है ना वो वापस किंक तक जो हमारा बताया था बैंड तक पहुंच जाए. ठीक है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस इंडिकेटेड ऑन इट्स स्केल बाई ए रेड एरो. और यहाँ पे जो है इस किंक पे जो है 37 डिग्री सेल्सियस जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बीइंग का वो दिखाई देता है रेड एरो में. ठीक है, एट टाइम्स द थर्मामीटर इज मार्क्ड इन अनदर यूनिट. थर्मामीटर जो है दूसरी यूनिट में अगर मार्क करते हैं तो इसको क्या होता है? डिग्री फॉरेनहाइट. इसको डिग्री फॉरेनहाइट इस तरह जो है इसका सिंबल होता है. इन दिस यूनिट, इस यूनिट में क्या होता है? द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी पर्सन इज 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट. इसमें क्या होता है? हेल्दी पर्सन का टेम्परेचर कितना होता है? 98 डिग्री 6.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है. द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी वेरियस इन द रेंज फ्रॉम 95 डिग्री फॉरेनहाइट टू 110 डिग्री फॉरेनहाइट तक इसका होता है. अब देखो इसको यूज़ कैसे करते हैं? यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर द फॉलोइंग स्टेप्स मस्ट बी फॉलोड वाइल यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मामीटर. जब हमको ना ये जो स्टेप्स है वो ध्यान रखने होते हैं जब भी हम क्लिनिकल थर्मामीटर को हमारे घरों में भी जो है यूज़ करते हैं हम बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए. ठीक है, तो हमें उसे किस तरह से यूज़ करना चाहिए सुनिए. वॉश द थर्मामीटर बिफोर यूजिंग इट. जब भी हम थर्मामीटर को यूज़ करें उससे पहले उसको हल्का सा वॉश कर लें. ठीक है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन और क्लीन वाटर, या तो उसे हम साफ पानी में करें या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो होता है उसमें हम उसको वॉश कर लें. नेवर वॉश थर्मामीटर विथ हॉट वाटर. कभी भी थर्मामीटर को जो है गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए.
एज इट मेक ब्रेक ड्राई द थर्मामीटर विद अ क्लीन क्लॉथ और कॉटन स्वैप। ये इससे क्या हो सकता है, थर्मामीटर को अगर गर्म पानी से धोएंगे तो वो टूट सकता है, ठीक है। फिर क्या करना है, थर्मामीटर को सुखा लेना चाहिए या तो साफ किसी भी क्लॉथ से, ठीक है, या कॉटन से। दिस मस्ट बी डन एवरी टाइम बिफोर यूजिंग द थर्मामीटर। ऐसा हमेशा होना चाहिए जब भी हम थर्मामीटर को यूज़ करें उससे पहले। होल्ड द थर्मामीटर फर्मली एंड गिव 2 और 3 सॉफ्ट जर्क। फिर थर्मामीटर को बहुत अच्छे से पकड़ के उसमें 2-3 बार जो है उसको झाड़ना चाहिए, ठीक है। दिस इज टू ब्रिंग द मर्करी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। इससे क्या होता है, जो मर्करी होती है ना वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाती है। इन ऑर्डर टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर कीप द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर बिलो द पेशेंट्स टंग ऑन द आर्मपिट फॉर अबाउट 1-2 मिनट्स। फिर क्या होता है, जब हम उसका टेम्परेचर उससे टेम्परेचर चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो उसका बल्ब होता है ना, ठीक है, सिलेंड्रिकल बल्ब होता है, उसको क्या करते हैं, जो भी पेशेंट होता है उसकी टंग के नीचे रख देते हैं या तो 1-2 मिनट के लिए, या उसकी आर्मपिट मतलब जो उसकी बगल होती है उसमें 1-2 मिनट के लिए जो है उसको रख देते हैं, ठीक है। टेक इट आउट, फिर 2 मिनट बाद जो है उसको निकाल लेते हैं। रीड द टेम्परेचर, और उसमें जो मरकरी होती है वो जितना टेम्परेचर होता है वहाँ तक जो है उस वाले मेजरमेंट तक वो पहुँच चुकी होती है। फिर हम उस टेम्परेचर को रीड कर लेते हैं। दिस मीन्स रीड द मरकरी लेवल ऑफ द थर्मामीटर बाई होल्डिंग इट हॉरिजॉन्टली इन द लाइन ऑफ साइट। इसमें एक जो पतली सी लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल जो होती है वो हमें बता देती है कि जो पेशेंट का है टेम्परेचर कितना है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मामीटर। हमको कौन कौन से प्रिकॉशंस जो है लेनी चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑलवेज क्लीन द थर्मामीटर बिफोर एंड आफ्टर यूज़। जैसा कि अभी बताया कि जब भी हमेशा जो है थर्मामीटर को क्लीन करके रखना चाहिए, यूज़ से पहले भी और यूज़ के बाद भी। वाइल गिविंग इट अ जर्क, जब हम इसको एक तरह से झड़काते हैं, मेक श्योर दैट इट डज नॉट हिट अगेंस्ट एनी अदर ऑब्जेक्ट अदरवाइज इट वुड ब्रेक। अगर हम इसको झड़काएं, ठीक है, थोड़ा सा जर्क करें तो ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से किसी दूसरी चीज़ से टकराए ना। अगर ये टकराएगा तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। सिट प्रॉपर्ली व्हेन द थर्मामीटर इज इन योर माउथ, और ध्यान से बैठना चाहिए। कोई पेशेंट होता है उसे ध्यान से बिल्कुल रिलैक्स होकर जो है बिठाना चाहिए जब उसके मुंह में थर्मामीटर रखा जा रहा हो। दिस इज टू प्रिवेंट द थर्मामीटर फ्रॉम ब्रेकेज, और ये क्यों किया जाता है, थर्मामीटर को टूटने से बचाने के लिए। इफ इट ब्रेक इट्स इन योर माउथ, अगर ये आपके मुंह में टूट जाता है, मरकरी विल स्प्रेड इन योर बॉडी, तो मरकरी क्या हो जाएगी, आपकी बॉडी में फैल जाएगी। मरकरी बीइंग पॉइजनस मे कॉज डेथ। मरकरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा वो होती है, पॉइजनस होती है, मतलब जानलेवा हो सकती है, बहुत उसमें जहर होता है, ठीक है, उससे आपकी डेथ भी हो सकती है। एज इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिमूव इट कम्प्लीटली फ्रॉम द इंटेंसिटाइन, और इसको ना अपनी उनकी बॉडी से जो हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है उससे रिमूव करना, पूरी तरह से रिमूव करना बहुत मतलब इम्पॉसिबल है, ठीक है। उसको पूरी तरह से मरकरी को अपनी बॉडी से निकाल नहीं सकता, ठीक है। ऑलवेज टेक द रीडिंग इन प्रॉपर लाइट, और इसको हमेशा जो रीड करना चाहिए इसके टेम्परेचर को वो प्रॉपर लाइट प्रॉपर होनी चाहिए। नेवर होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट, कभी भी थर्मामीटर को उसके बल्ब को नहीं पकड़ना चाहिए जब हम उसका टेम्परेचर जो है रीड कर रहे हो, ठीक है। टेक द रीडिंग वाइल होल्डिंग द थर्मामीटर हॉरिजॉन्टली सो दैट द लेवल ऑफ मर्करी इज अलोंग द लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और जब हम थर्मामीटर में ना जो टेम्परेचर चेक कर रहे हो या उसको रीड कर रहे हो तो हमेशा थर्मामीटर को हॉरिजेंटली पकड़ना चाहिए, ठीक है, सीधा पकड़ना चाहिए। इस तरह से जिस शेप में अभी ये है उसी शेप में जो है हमें पकड़ना चाहिए। अब देखेंगे जैसे इसमें इस शेप में अभी है ना, इसी शेप में हमें उसे पकड़ना चाहिए और फिर पढ़ना चाहिए, ठीक है। नेवर स्टेरलाइज द थर्मामीटर इन बॉइलिंग वाटर एज द बल्ब विल ब्रेक, और कभी भी थर्मामीटर को जो है उबलते पानी में साफ़ नहीं करना चाहिए, उससे क्या होगा, उसका बल्ब जो है वो टूट सकता है। कीप द थर्मामीटर अवे फ्रॉम हीट, थर्मामीटर को हमेशा हीट से, फ्लेम से, आग की लपटों से, इन सब से दूर रखना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। इफ़ द थर्मामीटर ब्रेक्स, अगर थर्मामीटर टूट जाता है, द मर्करी विल स्पिल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स, तो मर्करी जो है बाहर आ जाती है छोटे छोटे बूंदों के रूप में। इन ऑर्डर टू डिस्पोज ऑफ द मर्करी टेक सम नीडेड डाफ एंड रोल इट इनटू ए बॉल। फिर हमें क्या करना चाहिए, इसको किसी कपड़े में लेना चाहिए और इसको बॉल बना लेनी चाहिए, मतलब इसको पूरी तरह से कवर कर देना चाहिए। रोल दिस बॉल ओवर द मर्करी ड्रॉपलेट्स टिल ऑल द ड्रॉपलेट्स आर पिक्ड अप। नाउ पुट दिस डॉफ ball in a polythene bag and tie it from above. Give it to a nearby chemist for its proper disposal. फिर हमें क्या करना चाहिए, थर्मामीटर अगर टूट जाता है हमारा तो इसको एक बॉल में जो है ले लेना चाहिए और इसकी पूरी ड्रॉपलेट्स को अब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, इसको एक पॉलीथीन में रैप कर देना चाहिए और हमारे पास में जो है कोई भी केमिकल स्टोर होता है, केमिस्ट होता है, ठीक है, उसके पास भेज देना चाहिए इसके प्रॉपर डिस्पोजल के लिए, ठीक है। उसके बाद में हम जो है पढ़ते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। द लेबोरेटरी थर्मामीटर मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक बॉइलिंग वाटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे तो उनके टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए काम आता है, जैसे बॉइलिंग वाटर का हुआ, आइस का हुआ, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए ट्यूब ए वेरी फाइन बोर कॉल्ड द
कैपिलरी ट्यूब, इसमें बहुत एक पतली सी जो है ट्यूब होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। वन एंड ऑफ द ट्यूब इज क्लोज, एक इससे ये जो थर्मामीटर होता है इसकी एक ट्यूब का जो एंड होता है ना, किनारा जो होता है वो एक तो क्लोज होता है और दूसरा क्या होता है, एंड अदर एंड इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास, और दूसरा जो होता है किनारा वो क्या होता है, सिलेंड्रिकल ग्लास बल्ब होता है। द बल्ब इज फिल्ड विद मरकरी, जो बल्ब होता है वो किससे फिल होता है, मरकरी से फिल्ड होता है। द ट्यूब इज ग्रेजुएटेड इन डिग्री सेल्सियस, जो ये ट्यूब होती है डिग्री सेल्सियस में लिखे हुए होते हैं, उसमें मेजर जो है इस तरीके से किया जाता है। कैपिलरी ट्यूब इज कैप्ड एंड क्लोज्ड इन ए ग्लास केस, और जो ये कैपिलरी ट्यूब होती है इसको कवर किससे किया जाता है, एक ग्लास जो है केस, ग्लास का एक कवर होता है उससे इसको कवर कर दिया जाता है। द फिगर गिवन बिलो शोज द लेबोरेटरी थर्मामीटर, ये जो आपको दिख रही है पिक, यही क्या है, लेबोरेटरी थर्मामीटर इस तरह से होता है। इट इज़ मच लॉन्गर देन द क्लिनिकल थर्मामीटर, ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होता है क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है उससे। देयर इज़ नो किंक इन द ग्लास ट्यूब, इसमें कोई किंक नहीं होता, मतलब जो बताया था हमने बैंड जो है इसमें कुछ नहीं होता है। द टेम्परेचर ऑफ प्योर मेल्टिंग आइस इज टेकन टू बी 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो मेल्टिंग आइस जो होती है मतलब उसका टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड द टेम्परेचर ऑफ प्योर बॉइलिंग वाटर इज टेकन टू बी 100 डिग्री सेल्सियस, और ऐसे जो बॉइलिंग वाटर होता है उसका टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द गैप बिटवीन दीज टू मार्क्स इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल पार्ट्स, और ये जो गैप होता है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक, इसमें जो है 100 मार्क्स होते हैं, 100 इक्वल पार्ट्स इसके बने हुए होते हैं और वहाँ पे मेजर लिखे हुए होते हैं, ठीक है। ईच पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, हर पार्ट जो होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस से इक्वल होता है। द मार्क्स आर नोन एज कैलिब्रेशंस, इन मार्क्स को किस नाम से पुकारा जाता है, कैलिब्रेशंस के नाम से पुकारा जाता है, ओके।